Good afternoon to all my dear students. I welcome you all in your environmental study class in chapter number 4, the story of Amrita. Till what we learned in this chapter, let's revise it. That we are studying the story of Amrita, who lived in the village. What is the name of the village she lived? Tell me quickly. In which place she lived? That is Khejadli. What is the name of her place? Khejadli village. And what it is located? This is in near Jodhpur in Rajasthan. राजस्थान का जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर उसके पास में एक विलेज है खेजड़ली. खेजड़ली विलेज का नेम क्यों है? बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर. क्योंकि वहां पे बहुत सारे खेजड़ी के ट्रीज ग्रो होते हैं, इसलिए इस प्लेस का नाम खेजड़ली रखा है. ठीक है, खेजड़ली. यस. वहां के जो लोग थे वो हमने क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छे से टेक केयर करते हैं प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स की. जो एनिमल्स है गोट्स, डियर, हेयर्स, पिकॉक्स, वो सभी फियरलेसली वहां पर रोम करते हैं, घूमते हैं. एंड जो एल्डर्स थे इस विलेज में रहने वाले, जो एल्डर्स थे वो हमेशा ये कहा करते थे अगर पेड़ है तो हम हैं. एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव without them. So this is very important thing that plants and animals can survive without us. वो हमारे बिना survive कर लेंगे इस अर्थ पे, but we cannot survive without them, especially without plants. बिना plants के हम बिल्कुल नहीं रह पाएंगे. ठीक है? Yes. So ये हमने यहाँ पढ़ा. कोई डाउट है यहाँ? Then हमने देखा कि अमृता और जो विलेज के सारे बच्चे हैं सभी मॉर्निंग में जल्दी उठ के सारे एक स्पेशल ट्री को डेली वो क्या करते हैं, एक स्पेशल ट्री लेते हैं और उसको ग्रीट करते हैं. और ग्रीट करते हुए जो अमृता है वो उस ट्री से क्या कह रही है? फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, यू केयर फॉर अस. तुम क्या करते हो? तुम हमारी केयर करते हो. Thank you tree, I love you very much, give your strength to me also. वो कह रही है कि तुम्हारे अंदर जो स्ट्रेंथ है वैसी मुझे भी दे दो. यस. तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था. देन हमने देखा कि हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए. Why were tree planted there? हमारे स्कूल के आसपास, हमारे घर के आसपास प्लांटेड क्यों किया जाता है ट्रीज को? Why were they planted there? So we can get, tell me, why trees were planted there? हमने डिस्कस किया था ना इसके बारे में. चलिए बताइए. So they can give us oxygen. Very good. और tell me more about it. Because trees are planted, where they planted? First, where they planted? In the gardens and along the roadsides. And why? Because they look beautiful and provide greenery. Okay, they look beautiful and what they give us? They provide greenery. उनकी वजह से क्या हो जाता है? ग्रीनरी मिलती है हमें. They also give us fresh air. What they give us? Fresh air to breathe. As they produce oxygen. So oxygen produce करते हैं इसलिए हमें fresh air मिलती है. Trees are planted along the roadside as they provided shade. रोड साइड, रोड के साइड में जब प्लांटेड किए जाते हैं वो किस लिए? जिससे वो हमें क्या दे सके?
शेड, ठीक है, शेड टू द ट्रेवलर्स ड्यूरिंग समर। समर सीजन में हमें शेड की बहुत ज्यादा नीड होती है, तो उस टाइम पे हमें जो शेड मिलेगी, अगर रोड के जो रोड है उसके साइड में अगर हम प्लांट लगाएंगे बहुत सारे, तो हमें क्या मिलेगी, बहुत सारी शेड मिलेगी, राइट। सो दैट्स व्हाई plant work, trees are planted there. Then we discussed, have you seen anyone taking care of the trees? Tell me, who taking care of the trees there? हाँ बिल्कुल, जितने ज्यादा प्लांट होंगे उतनी ज्यादा हमारी जो अर्थ है वो ब्यूटीफुल दिखेगी, वो उतनी ज्यादा ग्रीन होगी और हमें फ्रूट्स मिलते हैं, राइट, ऑक्सीजन मिलती है। चलिए बताइए, हु टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज? Yes, we already discussed gardeners. Gardeners taking care of the trees and plants planted in the gardens, park and along the roadside. ठीक है, सभी की देखभाल कौन करते हैं? जो गार्डनर होते हैं। नेक्स्ट, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री? क्या आपने किसी भी ट्री पे फ्रूट्स देखे हैं? हु ईट्स दीज फ्रूट्स? कौन खाता है उन्हें? यस, ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन पर्टिकुलर सीजन। आपको ट्रीज पूरे सीजन में नहीं दिखाई देंगे, कब दिखाई देंगे? इन अ पर्टिकुलर सीजन, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीजन होगा तभी वो आपको दिखेंगे। हु ईट्स दीज फ्रूट्स? कौन खाता है उन्हें? कल हमने डिस्कस किया था, ह्यूमन बीइंग्स, लाइक हम भी उन प्लांट्स, उन फ्रूट्स को खाते हैं। सो वी आर human beings. And squirrel and monkeys, parrots, these are eat these fruits. Very good. Dia is saying her grandfather is also taking care of the trees, so that is very nice. And yes, we also have to take care of the plants which is planted in our garden, which is planted in our school, along the roadside, right? We also take care of them. Next question. Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. So do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? Do you know this? क्या आपने देखा है कि बिना किसी के प्लांट किए हुए भी वो चल वहां पर होते हैं? सो विच प्लेस इज दिस? ठीक है, डू यू नो ऑफ एनी प्लेस? क्या आपने कोई ऐसी प्लेस देखी जहाँ पे ग्रास और स्मॉल प्लांट्स होते हैं? सो मोस्टली फॉरेस्ट एरिया। विच एरिया? फॉरेस्ट इज अ प्लेस, वी कैन राइट फॉरेस्ट इज अ प्लेस वेयर ग्रास, small plants and trees grow on their own without being planted by anyone. Okay, फॉरेस्ट में जाके कोई भी वहां पे कोई प्लांटेड थोड़ी करते हैं, ऑटोमेटिकली प्लांट हो जाता है, ठीक है। Why do you feel they are growing on their own? आपको क्या लगता है, क्यों लगता है कि वो अपने आप से वहां पे ग्रो करते हैं? बताइए। देखिए कैसे कैसे ग्रो होते हैं। हाँ, इन फॉरेस्ट में देखिए कैसे ग्रो होंगे। सीड जो होते हैं, डिस्पोजल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ एयर, वाटर एंड एनिमल प्लांट। लाइक सपोज दिस इज द ट्री, ओके, ये एक बहुत ही बड़ा ट्री है, इसके ऊपर फ्रूट्स हैं। उन फ्रूट्स, वो फ्रूट्स क्या होंगे? अब जब फॉरेस्ट के अंदर, तो उन फ्रूट्स को कोई लेने वाला है नहीं, तो वो फ्रूट क्या होगा? ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा। जब वो पूरा राइप हो जाएगा, पक जाएगा, तो वो नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने के बाद भी उसे कोई नहीं ले रहा है, कोई एनिमल भी नहीं खा रहा है, तब वो क्या होगा? धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा। ड्राई हो जाने के बाद उसके अंदर से जो सीड्स हैं, वो सीड्स क्या होंगे? वो वहीं पे नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, सारे सीड्स नीचे गिर गए। अब क्या होगा? वहां पे आ गया वाटर, सपोज वहां पे रेन आ गई, वो सारे के सारे सीड्स कहाँ चले गए? वो चले गए सॉइल में। कहाँ चले गए?
सॉइल के अंदर चले गए. सो देन व्हाट हैपेंड, सॉइल के अंदर जाने के बाद उसको मिल गया वाटर. वाटर कहाँ से मिला? रेन हो गई. ठीक है, फॉरेस्ट में रेन हो गई. अब जैसे ही वाटर मिला, उस सॉइल में से जो सीड था उससे एक नया प्लांट ग्रो हो गया. क्या हो गया? एक नया प्लांट ग्रो हो गया. प्लस जरूरी नहीं है कि जो सीड यहाँ पे गिरा है तो यही प्लांट ग्रो करेगा. समटाइम्स ऐसे भी होता है कि बहुत तेज हवा चलती है. क्या होता है? बहुत तेज हवा चलती है, तो जो प्लांट है उनके जो सीड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे समझो सीड नीचे गिर गया तो वो हवा के द्वारा दूर जगह कहीं जाके गिर जाता है, तो वहां पे प्लांट ग्रो हो जाता है. ठीक है, सो सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ एयर, वाटर एंड एनिमल्स. एनिमल्स भी क्या करते हैं? उन सीड्स को दूसरी जगह ले जाते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा स्क्वायरल जो होती है वो कोई किसी फ्रूट को खा रही है किसी और प्लेस पे जाके, है ना. यहाँ इस ट्री के ऊपर स्क्वायरल बैठी है और उसने यहाँ से फ्रूट लिया, उसने खाया, वो कहीं और जाके खा रही है, यहाँ पर आके खा रही है, तो उसने सीड वहीं पे गिरा दिया तो प्लांट यहाँ पे ग्रो हो जाएगा. यस, पैरट भी ऐसा ही करते हैं, मंकी भी ऐसा करते हैं. दिस इज द रीजन. The condition required of this for the germination of seeds are present in the forest. ठीक है, इस वजह से फिर उन्हें सनलाइट भी वहां पर मिल जाती है, तो किसी को भी वहां ग्रो करने की नीड नहीं है. ऑटोमेटिकली बाय नेचर वो अपने आप ग्रो कर जाते हैं. उसमें कौन कौन हेल्प करता है? एयर हेल्प करती है, ठीक है, वाटर एंड सम एनिमल्स. जो एनिमल्स होते हैं वो भी उनकी हेल्प करते हैं सीड को जर्मिनेशन के लिए. ओके, इज इट क्लियर? चलिए, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आवर न्यू टॉपिक दैट इज ट्रीज इन डेंजर. अब जो ट्रीज हैं उन पे कैसे डेंजर आया है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, टाइम वेंट बाय अमृता वॉज नाउ ग्रो अप. अब क्या हुआ? डेली का रूटीन तो हमें पता चल ही गया. क्या करती थी अमृता? अर्ली मॉर्निंग उठ जाती, ट्रीज को जाके ग्रीट करती, फिर सारे बच्चे उस ट्रीज की शेड में खेलते थे, अपना अपना वर्क करते, सभी प्लांट्स और ट्रीज की अच्छे से केयर करते थे. सो धीरे धीरे टाइम क्या हुआ? पास होता गया. अमृता वाज नाउ ग्रो अप. अब वो क्या हो गई? बड़ी हो गई. वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज. बट उसकी जो प्रैक्टिस थी डेली की, डेली उसकी एक प्रैक्टिस थी. क्या प्रैक्टिस थी? टू ग्रीट ट्रीज. ठीक है, डेली जाके वो ट्रीज को ग्रीट करती थी. सो वो वहां गई. शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज. वो जैसे ही ग्रीट करने गई तो उसने देखा कि वहां पे कुछ स्ट्रेंजर्स थे. स्ट्रेंजर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम जानते नहीं हैं. ठीक है, अननोन पर्सन जो होते हैं, स्ट्रेंजर्स को वी कैन से अननोन, जो जिसे हम जानते नहीं हैं, जिसको हमने कभी देखा नहीं. ठीक है, उसे कहते हैं स्ट्रेंजर. सो दे हैड एक्सेस विद देम. जो स्ट्रेंजर्स को उन्होंने देखा वो क्या थे? उनके हाथ में क्या थी? एक्सेस थी, कुल्हाड़ी थी उनके हाथ में. They said that the king had sent them to cut trees for wood. उन्होंने क्या कहा कि हमें किसने भेजा है? किंग ने. हम जहां से आए हैं वहां के जो किंग है उन्होंने हमें यहाँ भेजा है. फॉर व्हाट? टू कट ट्रीज फॉर वुड. कि ट्रीज को कट करके लेके आओ. बिकॉज उन्हें किसकी नीड है? उन्हें नीड है वुड की, लकड़ी की जरूरत है, इसलिए वो ट्रीज को कट करवाना चाहते हैं. द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस. और 2 और 3 वुड की जरूरत नहीं है. सो मैनी वुड्स, बहुत सारी वुड की उन्हें जरूरत है. क्यों? क्योंकि उन्हें क्या बनवाना है? उन्हें बिल्ड करना है किंग का पैलेस. एक बहुत बड़ा सा महल बनाना है जो किससे बना हुआ होगा? वुड से बना हुआ होगा. सो उसके लिए तो बहुत सारी वुड की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारे प्लांट्स को कट करना पड़ेगा. सो वो सभी एक्सेस लेकर आए 2 स्ट्रेंजर्स जो वहां पर आए थे. ठीक है, सम स्ट्रेंजर्स. चलिए,
यस, सो अमृता वॉज शॉक्ड। अब अमृता ने जैसे ही सुना कि ये क्या करने वाले हैं, दे आर कमिंग हियर टू कट ट्रीज, वो हमारे ट्रीज को कट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उसने जैसे ही ये बात सुनी, क्या हुआ उसके साथ, वो शॉक्ड हो गई। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट, वो भागकर उस ट्री के पास चली गई जिसे वो मैन जो था, जो स्ट्रेंजर था, उसको कट करने आया था। तो वो जाके उसके पास चली गई और उसको उसने हग कर लिया। She put her arms around the tree and hugged it tightly. उसने बहुत ही जोर से उस प्लांट को, उस ट्री को क्या किया, हग कर लिया। कैन यू सी इन द पिक्चर, दिख रहा है आपको पिक्चर में, देखिए उसने किस तरीके से हग कर, बहुत ही टाइटली उसे हग कर दिया उस ट्री को, दैट यू कैन नॉट कट इट। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटेंड हर, अब वो जो स्ट्रेंजर था वो जोर से चिल्लाया और उसने उसे परेशान किया। अमृता से उसने क्या कहा कि हट जाओ तुम यहाँ से, बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, बट अमृता ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसने ट्री को नहीं छोड़ा, उसने जोर से उसको पकड़ के रखा। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, अब जो किंग का मैन था उसे ऑर्डर्स को फॉलो करना था, जैसा किंग ने कहा था। दे हैड टू कट द ट्रीज, उन्हें ट्रीज कट करके ही लाना था, अदरवाइज वो अपने वहां नहीं जा सकते थे, ठीक है, उन्हें कट करना ही था। ऑन सीइंग दिस, अमृता's daughters and hundred of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. अब जैसे ही गांव के लोगों ने, प्लस उसकी जो डॉटर थी, अमृता की डॉटर, सारे विलेजर्स जो थे, सबने देखा कि अमृता ने ट्री को बचाने के लिए उसे हक किया है, तो सभी आ गए, सभी ने एक एक ट्रीज को अपने आर्म्स में पकड़ लिया। Many people, including Amrita and her daughters, died to save the trees. अब देखिए क्या हुआ, जो किंग के जो लोग थे, जिनको उसने भेजा था कट करने के लिए, उनको बिल्कुल भी दया नहीं आई। उन्होंने कहा कि हमें तो किंग का ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने ट्रीज के साथ साथ सारे विलेजर्स को भी कट कर दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम इन ट्रीज को बचाना चाहते हो, लेकिन हमें ऑर्डर्स मिले हैं तो हमें तो फॉलो करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन सारे विलेजर्स को भी मार दिया और सारे ट्रीज को भी काट दिया। When the king heard of this, जब किंग को पता चला कि ऐसा हो गया है, he could not believe that people gave up their life for trees. उसने बिलीव ही नहीं किया कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं कि जो ट्रीज के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दे, अपनी जान की परवाह ना करे, खुद अपनी लाइफ को खत्म कर दे, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रीज। क्या इतने अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं? वो ऐसा सुन के शॉक्ड हो गया। He visited the village himself. फिर वो खुद उस विलेज में आया ये देखने के लिए कि यहाँ के लोग कैसे हैं और कैसे उन्होंने ऐसा काम किया। There he learned about villagers' respect for trees and animals. तब उसने वहां जाकर ये सीखा कि इन लोगों के अंदर, यहाँ के जो विलेजर्स हैं, उनके अंदर ट्रीज को लेकर कितनी अच्छी फीलिंग्स हैं कि वो ट्रीज के लिए अपनी जान भी उन्होंने दे दी। तो ये थी स्टोरी कि अमृता ने कैसे सैक्रिफाइस किया ट्रीज के लिए, कि उसने उन्हें कट होने नहीं दिया, उसने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, बट उसने कहा कि हम इन ट्रीज को कट होने नहीं देंगे। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन। डू यू रिमेम्बर व्हाट द एल्डर्स ऑफ द विलेज यूज्ड टू से? क्या आपको याद है जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि विलेज के जो एल्डर्स थे वो क्या कहते थे अबाउट ट्रीज? जल्दी बताइए। Tell me quickly what they used to say. No one can give the answer. हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही तो पढ़ा था, देखिए
चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना, यहाँ पे ये रहा, अगर पेड़ है तो हम हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. यही तो कहते थे एल्डर्स, नहीं कहते थे क्या? बताओ, यहाँ लिखा हुआ है ना, द पीपल ऑफ द विलेज remembered what their elders used to tell them. So the elders of this village used to say, अगर पेड़ है तो हम हैं, and according to them plants and animals can survive without humans. Us means यहाँ पे जो us है that means human, हमारे बिना. They can live, they can survive, but it is impossible for us. This is impossible for humans to survive without them. हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन सा है कि हम उनके बिना रह सके. Now question number 2, is it clear? आया समझ में आपको कि जो एल्डर्स हैं वो क्या कहते थे? Tell me quickly. Next, do you think we could survive if there were no trees and no animals? क्या आपको लगता है कि हम बिना ट्रीज और बिना एनिमल्स के सरवाइव कर सकते हैं? Tell me, can we survive? No. So we will write no. It is not possible. This is not possible for us to survive without trees and animals. Let's discuss about it. Okay, चलिए डिस्कस कीजिए कि क्यों नहीं रह सकते हम. ये तो पता चल गया कि नहीं रह सकते, but why? What is the reason behind this? Tell me quickly. Yes, it is not possible. It is not possible to survive without trees and animals. But why? What is the reason? Because trees are very important for us as they provide oxygen for breathing. What they provide us? They provide oxygen for breathing. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ब्रीथ करना. हम सांस लिए बिना कुछ सेकंड्स भी नहीं रह सकते, है ना. कुछ सेकंड में ही हमारी हालत खराब हो जाती है. अगर हमें हमारी नोज और हमारा माउथ बंद कर दिया जाए तो हम 5 to 6 लास्ट हम 1 मिनट तक इजीली अपने आप को रोक लेंगे, बट फिर हमारा दम घुटने लग जाता है. तो सोचिए अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम कैसे सरवाइव करेंगे. दे ऑल्सो गिव अस, व्हाट दे गिव अस? टेल मी, व्हाट दे गिव अस? दे गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. और बताइए वो हमें क्या क्या देते हैं? टेल मी क्विकली. दे गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड and various other products. बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो हमें प्लांट से ही मिलती है. ठीक है, अगर हमें डिजीज से ठीक होना है तो हमें प्लांट्स पे डिपेंड होना होगा. सिमिलरली, अब ये तो बात हो गई ट्रीज की कि हम ट्रीज के बिना नहीं रह सकते बिकॉज दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग. दे गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये तो सारी बात हो गई. ठीक है, ये तो हो गया क्लियर. नाउ व्हाई वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एनिमल्स. अब हम एनिमल्स की बात करेंगे कि हम एनिमल्स के बिना क्यों नहीं रह सकते. बिकॉज एनिमल प्रोवाइड अस. व्हाट एनिमल प्रोवाइड अस? कैन यू टेल मी, क्या देते हैं हमें एनिमल? एनिमल के बिना हम क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज दे प्रोवाइड अस मीट, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? क्या आप बता सकते हो? डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज, यस, पनीर, घी, बटर, राइट. ये सारी डेयरी प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? एनिमल से. वुल भी मिलती है ना हमें शीप से. एज दे आर ऑल्सो यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर वेरियस अदर पर्पसेस. हम एनिमल्स का दूसरे पर्पसेस में भी यूज करते हैं.
such as carrying, such as carrying loads, हमारा सामान उठाने के लिए हम यूज करते हैं, है ना. बुलक कार्ट, कैमल कार्ट आपने देखी होगी, हम एनिमल का यूज करते हैं कार्ट के लिए. प्रोटेक्टिंग हाउस फ्रॉम थीव्स, अगर हमें हमारे घर को थीव से बचाना है तो हम डॉग का यूज करते हैं. सो बहुत सारी चीजें हैं जहां हमें एनिमल्स की भी जरूरत होती है. एंड सेम एज trees, so they both are very important for us. We cannot survive without us, we survive without them, and it is completely impossible. Okay, now the village is protected. Let's read this, what it is. The villagers strong feeling for trees. हाँ देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे कि इस विलेज को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया. जिस तरीके से अमृता और विलेजर्स ने, जो बाकी विलेजर्स थे, उन्होंने ट्रीज को सेव करने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया. उसके बाद जब किंग ने विजिट किया, किंग ने ये सीखा, क्या सीखा कि एनिमल्स और ट्रीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हमें उन्हें सिर्फ ऐसा नहीं मानना है कि ट्रीज का काम सिर्फ हमें देने का है, वो हमें ये सारी चीजें देते हैं तो हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम उन्हें कट भी कर सकते हैं, बट ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है. द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग्स ग्रेटली. उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ने कि वो उस ट्रीज के लिए कितना उनके अंदर फीलिंग है कि हम अपनी जान को गवा देंगे बट ट्रीज को कुछ भी नहीं होने देंगे. इस फीलिंग ने किंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया. उसने उसके बाद में क्या किया, he ordered that from then on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. उसने ये ऑर्डर कर दिया, अनाउंस करवा दिया पूरे विलेज में कि कोई भी इस विलेज से कोई भी किसी ट्री को कट नहीं करेगा और ना ही किसी भी एनिमल को हार्म करेगा. ये उसने ऑर्डर दिया. इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 years later, हमने स्टोरी में स्टार्टिंग में क्या बात की थी, ये स्टोरी कितनी पुरानी है, 300 years ago. तो उस टाइम से लेके आज तक, मतलब अगर हम आज का दिन देखें, सो आफ्टर almost 300 years later, the people of this area called Bishnois, this is very important. इस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें क्या कहते हैं, बिश्नोइज. बिश्नोइज कहा जाता है. कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स. वहां पे रहने वाले जो लोग हैं आज के टाइम पे, आज हमारी डेट क्या है, 13 अगस्त 2021. 21 में भी वहां के जो बिश्नोइज हैं, बिकॉज उन्हें बिश्नोइज कहते हैं, तो वो आज भी प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं. वो किसी को भी हार्म करने नहीं देते हैं, ट्रीज को कट करने नहीं देते हैं वहां के लोग. हाँ बिल्कुल, किंग को बाद में समझ आया ये. इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल रोम फ्रीली विदाउट फियर. अब देखिए, ये जो एरिया है वो डेजर्ट एरिया के अंदर आता है. जो खेजड़ली विलेज है वो क्या है, डेजर्ट एरिया के अंदर है, ठीक है. बट फिर भी यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, वहां के जो एनिमल्स है वो बिना फियर के अभी भी घूमते हैं. क्यों, क्योंकि वहां के जो बिश्नोइज हैं वो आज भी उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. डेजर्ट एरिया में आपको ग्रीनरी बहुत कम मिलती है, लेकिन फिर भी इस एरिया में, यहाँ का जो ये विलेज है उसके आसपास का जो एरिया है पूरा, वहां पे आज भी बहुत ग्रीनरी है, क्योंकि कोई ट्रीज को कट ही नहीं करता है और प्लस उनकी बहुत अच्छे से टेक केयर की जाती है. राइट. सो इस तरीके से वहां के लोगों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके ट्रीज और एनिमल्स को बचाया. नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन. डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास 3rd यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड. आपने एक ट्री बनाया था कि ये ट्री मेरा फ्रेंड है. हाउ इज योर फ्रेंड नाउ. अब बताइए वो फ्रेंड आपका अब कैसा है. आपने एक ट्री बनाया था ना, वो ट्री अब कैसा है बताइए. Why don't you make a new friend this year? इस बार आपको एक नया फ्रेंड बनाना चाहिए ना. लास्ट ईयर आपने एक फ्रेंड बनाया, इस बार भी आपको एक फ्रेंड बनाना चाहिए. Have you seen how your friends, the trees,
change in some ways in different months of a year. आपने देखा होगा कि जो आपका फ्रेंड है वो डे बाय डे और डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में, डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में किस किस तरीके से चेंज होता है, राइट? सो राइट अबाउट एनी वन ट्री. आपको किसी भी एक ट्री के बारे में यहाँ पर लिखना है, ठीक है? आपको क्या करना, अगर आप चाहो तो एक ट्री जरूर प्लांट करिएगा, ठीक है? आपके घर में अगर प्लेस हो या आपके घर के बाहर की तरफ, रोड के साइड में, कहीं पर भी, बट ऐसी जगह होनी चाहिए जिससे वो उसको कोई हार्म ना करे, ठीक है? तो आप एक ट्री जरूर प्लांट करिएगा और उसकी अच्छे से टेक केयर करिएगा और उसे अपना फ्रेंड बना लीजिएगा. फिर आप देखिएगा उसमें किस किस तरीके के चेंजेस होते हैं, ठीक है? बिल्कुल क्वेश्चन आंसर्स तो करने ही हैं. कल हमने जो डिस्कस किए थे वो कल करने थे, आज वाले आज करने हैं. डे बाय डे आपको वर्क कंप्लीट रखना है. कल के ऊपर कोई नहीं छोड़ेगा कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है. जो क्वेश्चन जब डिस्कस किया गया है उसे तभी कर लेना है, ठीक है? एंड व्हेन आई विल सेंड यू द आंसर शीट, जस्ट मैच विद देम. आपको आंसर की से सिर्फ मैच करना है, बाकी आपको वर्क अभी करना है. नाउ राइट अबाउट एनी वन ट्री. अब आप कोई भी एक ट्री जो आपके घर के आसपास हो, जिसको आप अच्छे से जानते हो, मींस आप उसको डेली ऑब्जर्व करते हो, तो आप उसके बारे में यहाँ मेंशन करेंगे. डज द ट्री फ्लावर, क्या उस ट्री के ऊपर फ्लावर्स हैं? जैसे मैंने चूज कर लिया नीम ट्री, बिकॉज मेरे घर में एक बहुत बड़ा नीम ट्री है, तो मैंने नीम ट्री चूज किया. सो डज द ट्री फ्लावर? यस, ट्रीज के, नीम ट्री के ऊपर फ्लावर्स आते हैं. डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या पूरे ईयर में हमेशा उसके ऊपर फ्लावर्स रहते हैं? सो माय आंसर इज नो, बिकॉज ओनली इन स्प्रिंग सीजन, जब स्प्रिंग सीजन होती है उस पर तभी क्या होते हैं? फ्लावर्स आते हैं, ठीक है? सो नो, द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल नहीं रहते हैं. इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, कौन से मंथ में उसकी जो लीव्स हैं वो फॉल डाउन होती है? सो इन ऑटम सीजन. ऑटम सीजन जब आता है बिफोर विंटर, ऑटम और विंटर से जस्ट पहले उसकी जो लीव्स हैं वो फॉल डाउन होना शुरू हो जाती है. यस. देन डू फ्रूट ग्रोज ऑन द ट्रीज, क्या उसके ऊपर फ्रूट ग्रोज करते हैं? यस. आपने देखा होगा मैंगो, नीम ट्री पे निम्बोली हम जिसको बोलते हैं, निम्बोली, पहले वो ग्रीन कलर की होती है, उसके बाद में येलो कलर की हो जाती है और उसे हम खा भी सकते हैं, बहुत टेस्टी होती है वो. यस. सो इन विच मंथ डू दे ग्रो, कौन से मंथ में उसकी जो फ्रूट्स हैं वो आते हैं? सो दे ग्रो इन स्प्रिंग सीजन. जो स्प्रिंग सीजन होता है ना, मार्च और अप्रैल के बीच वाला टाइम जो होता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन, उसमें उसके ऊपर आते हैं फ्रूट्स. हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स? यस, मैंने तो बहुत बार खाए. तो आप किसी भी ट्री के बारे में लिख सकते हो, मैंगो ट्री, आपने जिसको भी ऑब्जर्व किया है. ऑलराइट, so that's it for today. From here we will discuss tomorrow. So please do the question answers in your notebook neatly and clean way. All right, and if you have any doubt till here you can ask me anytime. All right, so अब हमारा थोड़ा सा ही बचा है, कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. Okay, so take care and have a nice day to you all.